दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, मायावती ने की किसान महापंचायत की जमकर तारीफ, बोली हिंदू मुस्लिम सद्भाव से भरेंगे 2013 के दंगों के घाव। ये आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के दौरान हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी सरकार में 2013 के दंगों के गहरे घाव को भरने में मदद करेगा। आपको बता दें कि बसपा नेता मायावती ने कहा कि किसान देश की शान है तथा हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए मंच से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए लगाए गए नारों से भाजपा की नफरत से बोई हुई उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखने लगी है तथा मुजफ्फरनगर ने कांग्रेस व सपा के दंगायुक्त शासन की याद लोगों के मन में ताजा कर दी है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच में संघर्ष अगस्त सितंबर 2013 में हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के कम से कम 62 लोगों की मौत हो गई थी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 9 माह से आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को मुजफ्फरनगर में ही किसान महापंचायत का आयोजन किया था तथा जिसमें अब 27 सितंबर को भारत बंद का भी ऐलान कर दिया गया है। पहले भारत बंद 25 सितंबर को होना था, लेकिन मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में यह तारीख बदल दी गई और अब किसानों ने 25 सितंबर की जगह 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। यदि आप भी किसानों के भारत बंद का खुला समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, किसानों ने किया यूपी मिशन का ऐलान, बीजेपी को हराने का लिया फैसला। ये आपको बता दें कि किसानों की महापंचायत में कृषि बिलों पर कम जबकि सियासी वार ज्यादा हुए। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान नेताओं ने अपने सियासी पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन इतना संकेत अवश्य दे दिया है कि यूपी मिशन 2022 में किसानों के मुद्दे हावी रहेंगे। महापंचायत में उम्मीद से परे हरियाणा और पंजाब के किसानों की भीड़ हावी रही। भारतीय किसान यूनियन ने अपने गृह जनपद मुजफ्फरनगर में अपने नाम से नहीं बल्कि संयुक्त किसान मोर्चा के नाम पर महापंचायत की। आमतौर पर महापंचायत के मुद्दे पहले से तय होते हैं, लेकिन इस महापंचायत के मुद्दे पहले से तय नहीं थे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत बार बार यही दोहराते रहे कि बहुत बड़े फैसले होंगे। इन्हीं बड़े फैसलों को पर्दे में रखकर संयुक्त किसान मोर्चा ने कई राज्यों से भीड़ जुटाने में सफलता हासिल कर ली। महापंचायत का प्रारंभिक रुख पूरे तरीके से सियासी रहा। पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु से आए किसान नेताओं ने मोदी सरकार पर ही वार किए, किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। अंत में राकेश टिकैत भी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर हुए। वोट की चोट जैसी अपील करते हुए पश्चिम बंगाल चुनाव की भी याद किसानों को दिला दी और कहा कि पश्चिम बंगाल का फॉर्मूला अब यूपी में भी लागू होगा। कृषि बिलों पर उनका भाषण केंद्रित नहीं था। पूरी महापंचायत में सियासी हमले होते रहे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस बार के चुनाव में भारतीय किसान यूनियन के बजाय संयुक्त किसान मोर्चा आगे आ सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत को सियासी नेताओं से दूर रखा। रालोद मुखिया जयंत चौधरी को हेलीकॉप्टर से महापंचायत पर पुष्प वर्षा करने की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी। किसान महापंचायत से भले ही राजनीतिक दलों के नेताओं को मंच से दूर रखा गया, लेकिन कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर महापंचायत के निशाने पर 2022 का विधानसभा चुनाव ही रहा। शायद ही कोई वक्ता ऐसा रहा जिन्होंने सियासी तीर ना छोड़े हों। सभी ने किसानों मजदूरों के बहाने पश्चिम बंगाल का फॉर्मूला और वोट पर चोट की बात कही। कहा कि ऐसी सरकार से किसानों मजदूरों का भला नहीं होने वाला। भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया था कि यह बिल्कुल अराजनीतिक महापंचायत होगी। महापंचायत के मंच पर तो किसी नेता को जगह नहीं दी गई, लेकिन सभी वक्ताओं ने वोट की चोट से जवाब देने की बात कही। बार बार पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया गया। राकेश टिकैत ने तो साफ कर दिया कि वोट पर चोट से ही पश्चिम बंगाल के नतीजे सामने आए थे। महापंचायत में हर वक्ता ने भाजपा और सरकार को निशाने पर लेते हुए सियासी तीर छोड़े, वोट से जवाब देने की बात कही। साफ है कि विधानसभा चुनाव में कृषि कानूनों को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। आपको बता दें कि इससे यूपी मिशन का किसानों ने ऐलान कर दिया है और साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल की तरह बीजेपी को सत्ता से हटाया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ जय किसान आंदोलन के योगेंद्र यादव, पर्यावरणविद मेघा पाटकर, कर्नाटक की किसान नेता अनुसुईया मांझी के साथ साथ कई बड़े नेता शामिल थे। आपको बता दें कि किसान नेताओं ने महापंचायत को संबोधित किया और साफ कर दिया है कि इस बार यूपी मिशन में हर एक कीमत पर बीजेपी को हराया जाएगा। और ये बड़ी खबर, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बड़ा ऐलान, बोले धरना देने वाले किसान बताएं कि कृषि कानून में काला क्या है। ये आपको बता दें कि भाजपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन रेती रोड स्थित कार्यालय पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने 2022 के चुनावों के लिए
कार्यकर्ताओं से योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं किसान आंदोलन पर भी उन्होंने शब्दों के बाण छोड़े। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पार्टी मिशन 2022 का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। 350+ के नारे के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार यूपी में 350 से ज्यादा सीटें भाजपा जीतेगी। केंद्र और प्रदेश की सैकड़ों योजनाओं के दम पर हमें पूरा विश्वास है कि एक बार फिर से यूपी में सरकार बनेगी। उन्होंने किसान आंदोलन पर भी सवाल किया कि कुछ लोग कृषि कानून को काला कानून बना रहे हैं। इसमें काला क्या है, ये धरना देने वाले किसानों को नहीं पता है। किसान आंदोलन में बैठे कुछ लोग 90 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ भाजपा को बदनाम करने के लिए विपक्षी पार्टियों की व्यूह रचना है। सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश और जिले में विकास की योजनाओं को गिनाया। उन्होंने कहा कि इस बार गन्ने का रेट बढ़ाकर दिया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल कृषि कानून एक बड़ा मुद्दा बन गया है और विपक्ष कृषि कानून को उत्तर प्रदेश में एक सियासी हमला और सियासी वार तथा इसको बड़ा मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश में है। आपको बता दें कि फिलहाल केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने किसानों से पूछा है कि इस कृषि कानून में आखिर काला क्या है। और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा ऐलान। बोले यूपी में प्रियंका गांधी के चेहरे पर कांग्रेस लड़ेगी विधानसभा का चुनाव। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में प्रियंका गांधी ही कांग्रेस का चेहरा होंगी। मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व को करना होगा। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शून्य से आगे ले जाना होगा। यूपी में उत्तर प्रदेश में 15 से 20 सालों में कांग्रेस का वर्चस्व गिरा है। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए घोषणा पत्र तैयार करने को लेकर जनता की नब्ज टटोलने को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद अलीगढ़ आए। उन्होंने मैरिज रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समाज में उथल पुथल मची है। समाज राजनीतिक पार्टियों से क्या चाहता है उसको जानने के लिए कांग्रेसी जिलों में निकल पड़े हैं। घोषणा पत्र समिति के सदस्य, व्यापारी, अधिवक्ता, शिक्षक, किसान, मजदूर, युवा समेत अन्य के सुझावों को भी शामिल करेंगे। सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस का वर्चस्व यूपी में गिरा है, उसको हम कभी सवाल लेते हैं तो कभी नहीं। पार्लियामेंट हो या फिर विधानसभा का चुनाव, उसमें कांग्रेस कमजोर पड़ रही है। इसी बिंदु का अध्ययन करने के लिए टीम जनता के बीच में उतर चुकी है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि राजनीतिक दलों की नजर जातियों पर है। चुनाव में जातिगत प्रथा समाप्त होनी चाहिए। कांग्रेस ने पिछड़ों, अति पिछड़ों समेत अन्य जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की ताकि उनको भी समाज में बराबरी का मौका मिले, लेकिन कुछ जातियां ऐसी भी हैं जिनको आरक्षण की जरूरत है। आने वाले समय में आरक्षण में संशोधन पर विचार करना होगा। पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि केंद्र सरकार निजीकरण पर आमदा है। सरकार के संकेत व्यवस्था बनाने को लेकर ठीक नहीं है। आर्थिक सुधार की जरूरत है, ना कि संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने की। कांग्रेस ने जो पूंजी देश के हित में बनवाई और बचाई थी, उसको केंद्र सरकार आज खुले हाथों से लुटा रही है। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद ने ऐलान कर दिया है कि इस बार यूपी का चुनाव प्रियंका गांधी के नाम पर लड़ा जाएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि यह चुनाव प्रियंका गांधी के नाम पर लड़ा जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत के बाद अब किसानों का करनाल में होगा तांडव। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों द्वारा विशाल जनसभा के बाद अब निगाहें हरियाणा के करनाल पर टिकी हैं, जहां पर किसानों ने मंगलवार को जमा होने का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार ने करनाल में लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी है। ऐसा किसानों को मंगलवार को वहां रैली आयोजित करने से रोकने के लिए किया गया है। 28 अगस्त को किसानों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के बाद किसानों ने कुछ मांगे रखी थी, जिन्हें पूरा करने के लिए सरकार को 6 सितंबर तक का वक्त दिया था। किसानों की मांगों में एक IAS अफसर आयुष सिन्हा को बर्खास्त करने की बात भी शामिल है। 28 अगस्त को आयुष सिन्हा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो पुलिस लाठीचार्ज से पहले सिपाहियों को किसानों का सिर फोड़ देने के निर्देश देते नजर आए थे। आपको बता दें कि किसानों ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी। साथ ही सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि यदि 6 सितंबर तक कार्रवाई नहीं की गई तो 7 सितंबर को तांडव होगा। इसी के चलते किसान अब करनाल में जुटना शुरू हो गए हैं। और बड़ी खबर, मोनेटाइजेशन नीति और महंगाई को लेकर बीजेपी और RSS में पड़ी बड़ी फूट। 9 सितंबर को होगा बड़ा तांडव। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार के मुद्रीकरण नीति की घोषणा करने के फैसले महंगाई पर चिंताओं को दूर करने में देरी और नई अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ दिल्ली की औपचारिक भागीदारी को लेकर RSS और बीजेपी के बीच में फूट पड़ती नजर आ रही है। मामले से जुड़े लोगों ने इस बात की जानकारी दी। RSS के पदाधिकारियों के अनुसार बढ़ती कीमतों के मुद्दे को RSS के विभिन्न सहयोगियों द्वारा रेखांकित किया गया है। इधर RSS से संबद्ध सबसे बड़े श्रमिक संघों में से एक भारतीय मजदूर संघ ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महंगाई
महंगाई के खिलाफ पहले ही एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है। मुद्रास्फीति के खिलाफ 9 सितंबर को देशव्यापी विरोध का आह्वान करने वाले भारतीय मजदूर संघ ने यह भी सुझाव दिया कि उत्पादों के बिक्री मूल्य का उल्लेख करने के अलावा सरकार को उस प्रावधान को पेश करना चाहिए जहां उत्पादन की लागत को भी लेबल किया गया है, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके कि कंपनियां कितना मुनाफा कमा रही हैं। आपको बता दें कि फिलहाल इस मुद्दे को लेकर मोनेटाइजेशन नीति और महंगाई को लेकर बीजेपी और आरएसएस में फूट पड़ती नजर आ रही है। आरएसएस के संगठन भारतीय मजदूर संघ ने 9 सितंबर को देशव्यापी विरोध करने का ऐलान किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।